हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी प्रो क्लासेस। स्वागत है आप सभी का बीएससी प्रो क्लासेस में। तो जैसा कि भारी स्टूडेंट्सों की डिमांड थी कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कब आएंगे, क्योंकि बीएससी बीएड और बीएससी एनुअल वाले बच्चों के एग्जाम्स शुरू हो चुके हैं और तैयारी भी उनकी अब शुरू हो जानी चाहिए। तो उनकी तैयारी को देखते हुए हम सब जो बीएससी प्रो क्लासेस है वो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया है, जिनको आपको भारी डिमांड और भारी आवश्यकता रहती है। तो स्टूडेंट्स, जो आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं वो है बीएससी एंड बीएससी बीएड पार्ट थर्ड 2026 के इनऑर्गेनिक पेपर। जो पार्ट थर्ड बीएससी थर्ड ईयर वाले बच्चों के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं, जिसमें से मैक्सिमम 90 से 100% तक क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने के लिए मिलते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। पहले जो प्रश्न बच्चों का प्रश्न है, बच्चों को तैयारी करने के लिए ज्यादातर बच्चे बोल रहे थे कि भाई सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ इंपॉर्टेंट जो यूनिट कौन कौन सी है, ऐसी कौन कौन सी यूनिट है जो इजी हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेता हूं आप सभी को। चलिए, तो पहले उस यूनिट के बारे में देखते हैं। अब बात करें यहां पे जो आपका पेपर फर्स्ट है, ठीक है, पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और उसमें जो यूनिट फर्स्ट है आपकी वो है HSAB, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी। बेटा बिल्कुल इजी तरीके में हालांकि क्लासेस में करवाया है। बिल्कुल आप अच्छे से अगर इसे तैयार करोगे तो बिल्कुल इजीली आप इसको पढ़ सकते हो, तैयार कर सकते हो, है ना। ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 10 से 12 लेक्चर है, और अगर रिवीजन क्लास में देखेंगे तो 2 या 3 लेक्चर में ही हमने उसे कंप्लीट किया है, जिसमें आप इंपॉर्टेंट चीजें सारी जल्द से जल्द 1 या 2 घंटे में ही इस यूनिट को पूरा तैयार कर लोगे, अगर तरीके से पढ़ने बैठे तो, है ना। इतना तो आपको टाइम लगाना ही पड़ेगा। अब इसके बाद में बात करते हैं यूनिट सेकंड की, ठीक है। यूनिट सेकंड है आपकी बेटा मेटल लिगैंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, मींस मेटल लिगैंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। और ये यूनिट बेटा मेटल लिगैंड बॉन्डिंग कैसे होती है, किस तरीके से इनकी स्ट्रक्चर्स होती है, डी ट्रांजिशंस इसमें देखने के लिए मिलेगा। और जैसे ऑक्टाहेड्रल के लिए कैसे स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल के लिए कैसे स्ट्रक्चर्स है, तो ये सारी चीजें आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी, जिसमें से 3 या 4 आप बात करोगे ना तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो दिए गए हैं ना उनमें से एक क्वेश्चंस तो आपको जैसे ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल में से तो 100% श्योरली बनता ही है, ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछा जाता है। और भी हमने इसमें 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना के आपको दिए हैं, जिनमें से आपको श्योरली क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा, ये तो थी आपकी यूनिट फर्स्ट, ये यूनिट सेकंड। और फिर बात करें यूनिट थर्ड की, तो यूनिट थर्ड है आपकी इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा, ठीक है। ये तो था मेटल लिगैंड कॉम्प्लेक्स, और इसके साथ इसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी आती हैं, है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी आती हैं, तो इस चीज को भी ध्यान रखना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से जो सेकंड पार्ट है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाला ही बनता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले पार्ट में भी रहती हैं। तो इसका इस तरीके से हमने जैसे गॉस चुंबकीय तुला विधि और पैरा चुंबक, बात करें पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, तो ये सारी चीज हमने इसमें इंक्लूड किया है। तो आप इन सब चीजों से क्या कर सकते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो पार्ट है हमने वही उसमें कराया है जो आपको एग्जाम्स में देखने के लिए मिलेगा, ओके। और वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डाले हैं, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा और ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स एंड थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, मीन्स उष्मागतीय स्थायित्व भी उसके देखे हैं। तो वो वाले जो टॉपिक्स हैं, हालांकि ये जो यूनिट है आपकी जो सबसे टफ पड़ती है, क्योंकि इसमें थर्मोडायनेमिक्स स्टेबिलिटी भी आ जाती है, लेकिन इसको भी बिल्कुल इजीली आपको हमने कराया है, बिल्कुल एक एक लेक्चर में आपको ये सारी चीजें हैं बिल्कुल इजी वे में आपको तैयार हो जाएंगी। और फिर उसके बाद देखिए
यूनिट 4। हालांकि देखिए इसमें क्वेश्चंस सिंपल बनते हैं, लेकिन यूनिट का थोड़ा मैटर आपको टफ पड़ता है, क्योंकि इसका कंटेंट नहीं मिल पाता बच्चों को। और इसका पूरा A1 कंटेंट हमने आपको दिया है। जितना इंपॉर्टेंट पार्ट ऑर्गेनोमेट्रिक का हमने कराया है, उसमें से आपको 100% देखिए जो 4 या 5 जो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने इसमें आपको दिए हैं, उसमें से क्वेश्चंस आपको जरूर 100% श्योर देखने के लिए मिलेगा। और बिल्कुल इजी वे में कराया है। हालांकि इससे लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि आप कम से कम 10 या 15 पेज पढ़ सकते हैं, लेकिन हमने इस तरीके से आपको सारी चीजें इंक्लूड करते हुए 7 से 8 पेजों में उसको इंक्लूड करके आप उस कंटेंट को आराम से लिख सकते हैं, कम समय में उसे तैयार भी कर सकते हैं। मतलब उसमें से जो मेन घी है वो हमने रखा है, और जो छाछ है उसको अलग कर दिया है, ताकि आप जो घी वाला कंटेंट है वही वहां पे लिख के आए, जिससे आपको नंबर मिले, उसके अच्छे दाम मिलेंगे आपको। अब देखिए फिर यूनिट 5 जो सबसे सिंपल यूनिट मैं मानता हूं, यह है बायो इनऑर्गेनिक। और बायो इनऑर्गेनिक के अंदर सिंपलेस्ट पार्ट आता है, जो आपका थोड़ा सा पढ़ा हुआ भी है, वेल नॉन भी है, और काफी लाइफ में काम भी आता है। हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, सिलिकॉन्स, पॉलीमर्स, ये सब आपके आ जाते हैं। तो अगर आप यूं कहें कि भाई इन पांचों में से सबसे सिंपल यूनिट कौन सी है, तो मैं 1 नंबर HSB को ही दूंगा। HSAB ही आपकी इसमें से सबसे सिंपल यूनिट मैं मानता हूं। यही फर्स्ट नंबर पे, आप इस यूनिट को तो पढ़ के जाना है आपको। फिर उसके बाद अगर देखिए, अगर आप पर्टिकुलर बात करते हैं तो सबसे सिंपल यूनिट बायो इनऑर्गेनिक है। उसके बाद फिर अगर आप देखिए बायो इनऑर्गेनिक को आप इजीली पढ़ के तैयार कर सकते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन है। और फिर मेटल लिगैंड बॉन्डिंग की बात करें तो मेटल लिगैंड बॉन्डिंग में थोड़ा आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अगर आपने CFT वगैरह इन सबको पढ़ा है अच्छे से, तो फिर ये आपको थर्ड यूनिट जो यूनिट करनी है, जो मेन ये 3 यूनिट है ना, ये तो आपको अच्छे से तैयार करनी ही करनी है। और अगर आप ऑर्गेनोमेटेलिक में कोई भी 5 कंपाउंड तैयार कर लेते हैं आसानी से, थोड़ा सा अगर आप कर पाए, तो आप फिर इस यूनिट को उठाना। ये आपका 4th नंबर मैंने दे दिया। और ये देखिए इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रा, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, आप इसको सबसे लास्ट में करके जाना। वैसे ज्यादातर देखिए सबसे जो 2nd और 3rd यूनिट की बात ये है, ज्यादातर जो टॉपिक्स है सिमिलर हैं इसमें। अगर आपको हो सकता है कि जो 3rd में क्वेश्चंस हैं वो मिल जाएं, तो वो 2nd वाले ही क्वेश्चंस हैं वो भी आपको देखने के लिए मिल जाए। तो इसलिए इस यूनिट को आप सबसे लास्ट में करना। तो सबसे पहले देखिए HSAB, मेटल लिगैंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, और ये आपकी जो 3rd पोर्शन पे आप करना। 2nd पे आपको बायो इनऑर्गेनिक करना है। 4th पे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के कोई भी 4 या 5 जो उसमें कंपाउंड है किस प्रकार से बनते हैं वो आपको तैयार कर लेना। और फिर जो 5वां पोर्शन है इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रा मींस थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, इसको सबसे लास्ट में आपको तैयार करना है ना। अब देखिए जो मेन 3 यूनिट है, मैं तो मानूंगा इन 3 यूनिट में से अगर 10 में से 8 क्वेश्चन तो आपको करने ही करने, मतलब आप इन 3 यूनिटों में से तो कुछ मत छोड़ना, ज्यादातर सारे क्वेश्चंस आपके पढ़े हुए अच्छे से तैयार होने चाहिए। और बाद बाकी की जो 2 यूनिट है, मैं मानूंगा 4 और 5 नंबर की जो यूनिट है, आप इसमें से 5-5 क्वेश्चन मिनिमम रेडी कर लेना। 5-5 क्वेश्चन रेडी करके आप इस तरीके से जो टोटल आप 40 क्वेश्चन एक यूनिट में से रेडी करके जाओगे। 40 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए तो आपको इजीली सारे जो टॉपिक्स हैं वो मिल जाएंगे। और 40 यूनिट को तैयार करने में आपको मात्र कितने घंटे लगेंगे? 40 इसको तैयार करने में आपको मिनिमम से मिनिमम 15 से 16 घंटे की आवश्यकता होगी। 15 से 16 घंटे में जो वीडियो लेक्चर है उसके माध्यम से आप 15 से 16 घंटे में इन सारे क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हो। अब बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF की, वो आपको कहाँ मिलेगी? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो PDF है, जब आप BSc Pro Classes ऐप पे जाओगे तो BSc Pro Classes के ऐप पे जाते ही ये जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला सेक्शंस है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले सेक्शंस पे जब आप क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही वहां पे BSc और एनुअल एग्जाम्स प्रिपरेशंस के कोर्स आ जाएंगे, एनुअल कोर्स, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिखेगा। फिर उसके बाद आपको जैसे ही आप आगे चलोगे तो आगे चलते ही यहाँ पे देखिए सिर्फ ₹1 में आपको ये जो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आप जाके टैप करो और ये जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स देर ना करें और अभी से अपनी तैयारी करें, और जितना आप टाइम खराब करेंगे उतना आपके लिए नुकसान होगा। स्ट्रेटेजी आपकी क्लियर रहनी चाहिए कि भाई अब जो टाइम है 2 या दिन, आप एक एग्जाम को कम से कम 2 दिन तो आपको देना पड़ेगा, मिनिमम 8-8 घंटे 2 दिन तो स्टडी करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। और देख के अच्छे से उस टॉपिक को, क्वेश्चन को आप देखोगे। अगर आप क्वेश्चन को समझना है तो वीडियो लेक्चर जरूर देखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो PDF है
पीडीएफ के साथ जो सॉल्यूशंस की पीडीएफ है, बिल्कुल आराम से देख के आपको कम से कम 16 घंटे इस पेपर को तैयार कर लेंगे तो आप इजीली इस पेपर को निकाल लेंगे। तो जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस का रेशियो आप देखिए, कम से कम 80% तक क्वेश्चंस तैयार करके जाने हैं। किसमें? जो फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर की जो मैंने यूनिट बताई है आपको, जो दिया है तैयारी के अकॉर्डिंग, और जो फोर्थ और फिफ्थ 2 यूनिट है तो आप उसका 50-50% भी, जो 5-5 क्वेश्चन ओनली उनमें से तैयार कर ले, इंपॉर्टेंट उनमें से आपको मिल जाएगा। तो बच्चों अपन को इस एग्जाम्स को बिल्कुल क्रैक करना है। मैं चाहता हूं कि आपके इसमें ज्यादा से ज्यादा मार्किंग हो, 25 से 30 मार्क्स आपके आए और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, अच्छे मार्क्स आने चाहिए। तो ये स्ट्रेटेजी अगर जिस भी विद्यार्थी ने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी तैयारी नहीं है, तो वो इस तैयारी को, इस मेथड को, इस फार्मूले को फॉलो करके देखो, उनको बेटर रिजल्ट इसमें मिलेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, मिलते हैं फिर।